जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का एक बड़ी अपडेट के साथ स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल जो है लोकसभा का रिजल्ट आया है। लोकसभा के रिजल्ट में हरियाणा बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 56 के करीब विधानसभा में हार हुई है। 5 लोकसभा की सीट भी जो है अब बीजेपी जो है हार गई है। और लोकसभा की जो 2 सीट जीतती है वो बहुत कम मार्जिन से जीतती है, 2 से 3 सीट। यानी कि बीजेपी बैकफुट पर चली गई इलेक्शन में। मुद्दा जो मेन था वो था नौकरी। आपने बेराया होगा 5 साल में किस तरह की नौकरी जो है बीजेपी सरकार ने दी है, किस हद तक बच्चों को जो है परेशान किया है। और उन सब का खामियाजा जो है वो बीजेपी हरियाणा बीजेपी को भुगतना पड़ गया भाई। और हाई कमांड ते भी बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। कल शाम ने मीटिंग ले ली थी नायब सैनी ने, आज फिर मीटिंग है। पहला तो मैं बता देता हूँ भर्तियों को लेकर क्या चर्चा है। पहले तो बता देता हूँ आचार संहिता आज हट जाएगी भाई। आज रात तक आचार संहिता हट जाएगी, नहीं तो कल जो है सुबह आचार संहिता हट जाएगी। आचार संहिता हटते के साथ क्या होगा वो सुन लो भाई। सबसे ज़्यादा कॉल आ रहे हैं भर्तियों को लेकर। देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है सारी लगभग अच्छी रही हैं, बिल्कुल ठीक रही हैं। चाहे वो थोड़ा लेट समय बाद ठीक हुई हो। 5 नंबर हटने की इन्फॉर्मेशन दी थी, सारी भर्ती कैंसिल होने की इन्फॉर्मेशन दी थी। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एचएसएससी की भर्ती आगे कैसे होंगी, क्योंकि 90 दिन का टाइम बचे, आपने पता होगा। और अब फिलहाल बीजेपी जो है वो बैक फुट पर आ गई है भाई। बैक फुट पे क्यों आ गई? क्योंकि लोकसभा की 5 सीट तो जीत ली, लेकिन 56 विधानसभा में जो है बीजेपी आ रही है। आप ये मान सको उड्डा सरकार बना होगा। अब बीजेपी के पास एक के तरीका है। कल भी मीटिंग में डिस्कस किया गया कि नायब सिंह सैनी ने आज फिर बुला रखी है मीटिंग। हालांकि कल भी डिस्कस होया कि हम एक ही तरीके से जीत सकते। 3 मुद्दे रखे गए थे। देखो, बिल्कुल ऑफिशियल है, यार कदे नू सोचते हो तुक्के ताके मार रहे हैं रियो है। एक तो रखा गया बोले किसाना का जो है माफ़ कर दिया, हाँ के कर्ज माफ़ कर दिया, हाँ बिजली बिल माफ़ कर दिया, हाँ। और तीसरा जो मुद्दा बीजेपी सरकार ने रखा वो रखा सीईटी का। बोले यार ये भर्ती जो है ये करनी पड़ेगी। इन बच्चा ने, इन लड़कियां ने, इन बेरोजगारा ने हमारी माटी पलीत करती है। यार रियलिटी है, ये बेरोजगारा का बहुत बड़ा हाथ हुआ है। तो सबसे पहला तो मैं आपने बता दूं, देखो एडवर्टाइजमेंट री होगा, दोबारा एडवर्टाइजमेंट होगा। पहला तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, पढ़ाई की वीडियो, नोट्स, सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस जॉब न्यूज़ ज़रूर ऐड कर लो, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। उत्तम क्लासेस जॉब न्यूज़, वहाँ पर आपने हर अपडेट मिला है। आप देखियो, सारी अपडेट पीछे तक की पढ़ लियो। मैं वीडियो कम बनाया करूँ लेकिन बड़ा अपडेट डाल दिया करूँ। देखो 5 नंबर हटेंगे, हट गए। और 5 नंबर हटने की वजह से जो नया वो आया था, आपने देखा होगा, पूरा पढ़ लिया मैंने भी। उसमें दिया गया है कि आप नया एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। नया एडवर्टाइजमेंट करने से सरकार को क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या फ़ायदा होगा? नए एडवर्टाइजमेंट में सरकार वैकेंसी बढ़ा सके है और सीईटी के नेचर को भी ठीक कर सकती है, यानी कि सीईटी को क्वालिफाई कर सकती है। तो न्यू एडवर्टाइजमेंट में सरकार जो है क्वालिफाई की तरफ जाने की सोच रही है। 2 चीज़ें हैं, सरकार और एचएसएससी ने वो मान लिया अगर हम ऐसा नहीं कराएंगे तो फिर कानूनी पेचा होगा। कि है, अगर मान के चलो सरकार 4 गुना पर भर्ती करती है, सरकार 4 गुना पर भर्ती करती है तो पोस्ट वाइज 4 गुना भर्ती करने पड़ेंगे। आपने बेरा हुआ सीईटी 4 साल तक पेंडिंग है। और अगर पोस्ट वाइज लिए जाएंगे ना तो मात्र 30,000 में तो 10,000 लागेंगे, क्योंकि वो बच्चे पोस्ट वाइज घूमते रहेंगे। जो 56-57 की 65 पर कट ऑफ आई थी, ग्रुप कैटेगरी सारी वाइज लगा कर ने, वह 65 पाई थी ना, तो अब पोस्ट वाइज एज पर पॉलिसी अगर चल लेंगे तो यह कट ऑफ 78 के करीब जाएगी। 78 प्लस भाई, पोस्ट वाइज की 78 प्लस कट ऑफ रहेगी 56-57 ग्रुप की। जो नॉन कैंसिल ग्रुप है वो अच्छी तरह से सुन लो। अब सरकार को इस बात का पता है अगर हमने इतनी कट ऑफ पर अगर कोई पेपर लिया तो हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो सरकार री एडवर्टाइजमेंट करेगी, संशोधन करके यो री एडवर्टाइजमेंट करेगी। री एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, वैकेंसी बढ़ेंगी, पूरी वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी और सीईटी को या तो क्वालिफाई नेचर का कर दिया जाएगा। अब वहाँ पर एक चीज़ और उठी थी। क्या चीज़ उठी थी, क्या बात उठी थी? बात ये उठी थी कि क्यों ना हम सीईटी को ही रद्द कर दें, और सीईटी को रद्द करके नए बच्चा नहीं मौका मिल जाएगा। कल नए बच्चे बुरा को नहीं मानना, 2 साल तक हमने पेपर कौन दिया, आम की जावा। लेकिन इस बात को मनोहर लाल खट्टर ने मना कर दिया। वो मनोहर लाल खट्टर जिसने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया, हरियाणा बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया, उस बंदे ने फिर से एक बार सीईटी को प्रेफरेंस दिया है।
ठीक है। अब एक के जो है वो बच गया सरकार के पास भर्ती पूरी करने का कि भाई वो जो पिछला सीईटी है उसको क्वालिफाई नेचर कर देते हैं री एडवर्टाइजमेंट करके, एडवर्टाइजमेंट दोबारा निकाल देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो कोई कानूनी पेच नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट में पॉलिसीज को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और पॉलिसी कोई चेंज नहीं होंगी, बस कैटेगरी या पोस्ट गुना वाली है ना, ये मतलब 10 गुना बुला लेंगे, 12 गुना बुला लेंगे, ये चेंज कर सके हैं। सीईटी 2022 में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यो सोचा उनने, हालांकि इबे भी कानूनी सलाह ली जा रही है। आज फिर मीटिंग है, आप तो बिल्कुल कंफर्म बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दी 80% मान के चलो, या तो बिना सीईटी भर्ती होगी, या दोबारा सुन लो, बिना सीईटी सारे पेपर दो, बिना सीईटी भर्ती होगी, या फिर सीईटी क्वालिफाई होगा। केवल 2 ही रास्ते होंगे, तीसरा रास्ता जो एज पर पॉलिसी यानी कि 4 गुना वाला कंसेप्ट है वो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा पोस्ट का 4 गुना, आप पढ़ लियो जो ऑफिशियल ऑर्डर आया है, तो पोस्ट का 4 गुना का अकॉर्डिंग तो भाई साहब 78 पर लिस्ट जागी 56-57 की। और मैं भाई एक भाइयात रिक्वेस्ट करूँ, देखो कोर्ट का फैसला है, यो सरकार और वकील हमेशा पॉजिटिव कराया करें। वकील के तो पैसे बने हैं, अब कई भाई 20 ग्रुपा में थे जिनने दोबारा पेपर देने का जो है कही गई है ऑर्डर में, वो दोबारा केस करे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 लाख जो है वकीला तो दे देंगे, वकील तो हाँ भरेंगे भाई, वकीला आके जा है। लेकिन रियलिटी ये है कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सरकार ने ऊपर होकर ये भर्ती करी थी, सरकार की गलती की वजह से आप लोगों ने दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपना तैयारी करने लग जाओ, नहीं तो भाई ना ही तो तैयारी होगी और ना ही तुम्हारा जो है ना ये फैसला रिवर्स होगा। फैसला रिवर्स को नहीं हो, बहुत बेहतरीन तरीके से फैसला दे रखा है। और ऊपर तय ये हरियाणा सरकार भी, मतलब जब बीजेपी सरकार की भी माटी पलीत होगी, तो आप यूँ मान कर चल लो कि बीजेपी की जो पिछली भर्ती है ना सरकार वो ही बचा जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। मतलब 2019 तक पहला वाली भर्ती, उनमें भी तो सोशल इकोनॉमिकल नंबर थे, उनके ऊपर भी केस हो सके हैं, उनमें भी दिक्कत आ सके। तो मैं तो यही बात कहूँगा, सारे के सारे भाई जो हैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। हरियाणा में कोई श्योरिटी नहीं है, 4 महीने के अग्निवीर बना दिए हरियाणा सरकार ने, और उनका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना भी पड़ गया। 5 सीट रोड होकाई है रूलिंग पार्टी की, 10 में से 5 सीट रोड होकाई है, जिसमें से 3 सीटा पर बहुत कम मार्जिन में बीजेपी जीती है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अपडेट आपके लिए, सीईटी क्वालिफाई होने वाला है, सीईटी क्वालिफाई वाले भाइयों के लिए। और आज जैसे ही मीटिंग का फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।